हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एस केस बायोलॉजी क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जो मेल गैमेटोजेनेसिस होता है या माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोल सकते हैं, जिसमें गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, हम इसकी बात करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने क्या देखे हैं, जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन है इसके बारे में देखे थे। अब इसके आगे हम लोगों को क्या देखना है कि इसमें जो डिवीज़न होगा वो किस तरह का होता है, ये इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट्स की बात कर रहे हैं, क्लियर है। यहाँ से हम बात कर रहे हैं गैमेट की, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट मतलब हम बात कर रहे हैं इसकी किसकी, अगुणित अवस्था का विकास बोल रहे हैं। मतलब हैप्लॉइड कंडीशन जो है इसका किस तरह से डेवलपमेंट होगा, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें बात कर रहे हैं सबसे पहले तो जो गैमेटोफाइट्स जो होता है इसके डेवलपमेंट्स के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलन ग्रेन से। सपोज ये एक क्या है, पॉलन ग्रेन है, जिसमें ये इसका क्या है, इंटाइन लेयर है। एक हम लोग बात कर रहे हैं इसकी एक्साइन लेयर की, ये इस तरह से, जिसमें एक जर्म पोर हो गया, ये इस तरह से। ठीक है, एक पॉलन ग्रेन की हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिसमें ये वाला पार्ट जो हो गया इसका कौन सा है, न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। क्लियर है, न्यूक्लियस में हम बात कर रहे हैं, ये हो गया एक्साइन, इंटाइन, ये हो गया इसका जर्म पोर, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो माइटोटिक डिवीजन होगा, लेकिन ये कैसा होता है, एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल मतलब असममित प्रकार का होगा, जिसमें इसकी न्यूक्लियस जो रहता है दो असमान न्यूक्लियस का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे ये हम बात कर रहे हैं, ये इसका एक्साइन लेयर है, ये इस तरह से इसकी जर्मपोर वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो इसका केंद्रक होता है, एक क्या होगा, बड़ा केंद्रक बनाता है, ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं, बड़ा केंद्रक बनता है, और एक यहाँ पर क्या होगा, छोटा केंद्रक बनेगा, ये इस तरह से। दो केंद्रक में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो बड़ा केंद्रक रहता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल बोलते हैं इसी को, और ट्यूब सेल बोलते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो रहता है इसको हम बोलते हैं जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल, या फिर इसी को बोलते हैं जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल। ये इस तरह से ये हो गया माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक हुआ तब। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है। अधिकांश जो पादप होता है, लगभग 60% की बात करें, 60% पादप में क्या होता है, पादप में एंथर के अंदर, एंथर के अंदर दो केंद्रक अवस्था पाया जाता है। ठीक है, अवस्था पाया जाता है। मतलब हम बात कर रहे हैं जो 60% पादप होता है उसमें यहाँ तक की जो विकास होता है वो एंथर के अंदर, परागकोश के अंदर होगा। इसके बाकी जो आगे का विकास है वो क्या होता है, फीमेल पुष्प जो रहेगा, मादा पुष्प के जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वहाँ पर होगा, जो 2 सेल से 3 सेल्स स्टेज रहेगा। लेकिन 40% जो रहता है वहाँ पर क्या होगा, इसमें जो इसका विकास हो रहता है 2 सेल और 3 सेल दोनों रहता है, 3 सेल जो रहेगा यहीं पर बन जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अगर ये क्या एंथर के अंदर बन रहा है तो इसको इन सेटू डेवलपमेंट बोलेंगे या जर्मिनेशन, और अगर ये बाहर हो रहा है तो एक्स सीटू बोलेंगे, तो उसको अलग टाइप से देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह की। नेक्स्ट कंडीशन कैसा होगा इसका, अब ये क्या होगा, 2 सेल से ये 3 सेल्स बनाएगा। ठीक है, तो 3 सेल्स में बनाने से पहले यहाँ पर ये जो वेजिटेटिव सेल्स रहता है, ये वेजिटेटिव सेल इधर आकर इसको क्या करता है, एक पॉलन ट्यूब जैसे जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करेगा। तो हम बात कर रहे हैं, ये हो गया इसका कौन सा, बाहर का लेयर, जो हम बात कर रहे हैं एक्साइन, ये इस तरह से एक्साइन लेयर हो गया। और यहाँ पर जो रहता है ये इसका इंटाइन लेयर में क्या करता है, एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ये इस तरह का। ठीक है,
पॉलन ट्यूब के अंदर यहाँ पर जो रहता है ये हो जाएगा वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल होगा। अब यहाँ पर जो क्या रहता है, ये जो जनरेटिव सेल्स है ये कुछ पीछे की ओर रहेगा, ये हो गया जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स रहेगा। फिर से यहाँ पर क्या होता है, विभाजन होगा, लेकिन ये अब कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल होगा। तो सेकेंड माइटोटिक की बात कर रहे हैं, दूसरा माइटोटिक विभाजन होगा, लेकिन कैसा होगा, ये सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है। ये कैसा होता है, असममित, क्योंकि इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस बन रहा था, एक छोटा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो कैसा है, सममित है, मतलब दोनों न्यूक्लियस लगभग क्या होता है, समान आकार का बनेगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ से दो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से न्यूक्लियाई अलग बनेगा, और ये जो ट्यूब न्यूक्लियाई है ये इस तरह का रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, एक हम बात कर रहे हैं पॉलन ट्यूब बनाएगा, ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं पॉलन ट्यूब का, और इसके चारों तरफ फिर जो एक्साइन लेयर हम जो बना रहे हैं वो इस तरह का। यहाँ पर धीरे धीरे एक्साइन लेयर यहाँ से डिसअपीयर होते जाएगा, लेकिन घटते जाएगा बोल सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ तक, ये इस तरह से इसका क्या रहता है, एक्साइन लेयर रहेगा, ये इस तरह के। तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो था इसका 2 न्यूक्लियाई स्टेज था ये वाला, अब यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3 न्यूक्लियाई स्टेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इस तरह से 3 न्यूक्लियाई कंडीशंस की बात करें तो ये और ये क्या है, इसमें मेल गेमिट होता है। ठीक है, और ये जो रहता है ये क्या है, ट्यूब सेल होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, पॉलन ट्यूब होता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया कौन सा, मेल गैमेटोफाइट। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर से क्लियर है। अगर हम बात करें क्या है, एक पॉलन ग्रेन से, ये है यहाँ पर कौन सा, पॉलन ग्रेन। एक पॉलन ग्रेन से अगर हम बात कर रहे हैं मेल गैमेटोफाइट के निर्माण के लिए कितने विभाजन की आवश्यकता होती है, तो क्लियर है यहाँ पर कितने विभाजन की आवश्यकता हो रही है, 2 विभाजन की। मतलब दोनों विभाजन कैसा है, माइटोटिक है, लेकिन एक जो है वो एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन और दूसरा जो है वो कैसा है, सिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन है। ठीक है, मतलब समसूत्री विभाजन की, 2 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, लेकिन पहला जो समसूत्री जो होगा वो असममित होगा और दूसरा जो समसूत्री विभाजन होता है वो सममित प्रकार का होगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉलन ग्रेन जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेल गैमेटोफाइट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेल गैमेटोफाइट की जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या विशेषता है इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट सॉरी, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब मतलब हम बात कर रहे हैं पराग नलिका की, पराग नलिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पराग नलिका जो रहता है ये कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, अगुणित प्रकार का होता है। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं अगुणित के बाद यहाँ पर क्या होता है, कीमोट्रॉपिक मोमेंट होता है, मतलब रसायनुचलन होता है। ऐसा गति जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रहता है वो केमिकल पदार्थ की ओर मूव करता है, गति करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रसायन अनुचलन या कीमोट्रॉपिक मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन जो रहता है, सॉरी पॉलन ट्यूब जो रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 मेल गैमेट तथा एक वेजिटेटिव सेल पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। अब इसकी हम बात कर रहे हैं कार्य की, तो कार्य क्या है, यह गैमीट युग्मक तथा सहायक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, सहायक
कोशिका का वाहक की तरह काम करता है। वाहक मतलब वेक्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। तो ये हम इसको सिंपल पॉइंट्स में बता सकते हैं कि जो एक्चुअल में क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट्स में जो पॉलन ट्यूब बन रहा है, वो पॉलन ट्यूब जो रहता है वो एक्चुअल में मेल गैमेट को क्या कर रहा है, फीमेल गैमेट तक पहुंचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरी चीज़ है, अगर पॉलन ट्यूब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट्स की याद रखिएगा, इसकी लंबाई मादा पुष्प के वर्तिका स्टाइल की लंबाई पर निर्भर करती है। तो ये हम बात करते हैं किसके लिए, पॉलन ट्यूब के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉलन ट्यूब्स के बाद यहाँ पर हमको बताना है जो दो सेल्स है। एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेजिटेटिव सेल्स की, और दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, जनरेटिव सेल। तो इसमें क्या क्या अंतर रहता है ये हम बात करते हैं। पहला, ये जो रहता है जनरली ये क्या होता है, एसेसरी होता है, सहायक होता है, और ये क्या होता है, मुख्य गैमेट होता है, ठीक है, गैमेट होता है। इसका अन्य नाम की बात कर रहे हैं तो अन्य नाम क्या है, इसको वेजिटेटिव सेल को ट्यूब न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, ठीक है, या ट्यूब सेल्स। इसका अन्य नाम क्या है, मेल गैमेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी संख्या, नंबर की बात करते हैं तो इसकी संख्या क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम बात करें तो इसकी संख्या कितना होता है, इसकी संख्या 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस इसमें कैसा होता है, अनियमित होता है, अनियमित। और यहाँ पर क्या होता है, स्पिंडल मतलब तरकु आकार का होता है, शेप का होगा, आकार का होता है, ये हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिर, यह बड़ा होता है अगर आकार की बात करें तो, और इसकी बात करें तो ये क्या होगा, अपेक्षाकृत छोटा होता है। ये कैसा होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो ये इस तरह से हम इस दोनों को डिफाइन कर सकते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल्स होता है ये क्या होगा, बड़े आकार का होता है, और जो जनरेटिव सेल्स रहते हैं इसकी तुलना में जनरली ये कैसा होता है, छोटे आकार का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम बात करें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल या मेल गैमेट्स की जो फीचर्स हो गया, तो इसका जर्मिनेशंस हो गया। अब इससे रिलेटेड कभी कभी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है ये देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन की। एक माइक्रोस्पोर से 400 मेल गैमेटोफाइट के निर्माण के लिए कितने विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं कितने की, एक माइक्रोस्पोर से 400 मेल गैमेटोफाइट के निर्माण के लिए कितनी विभाजन की आवश्यकता होती है,
तो ये एक्चुअल में अगर हम बात करें इसकी सॉल्यूशन की, तो क्वेश्चन किसका है, गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस बोलने का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन का, परागकण का। इस पॉलन ग्रेन से क्या हो रहा है, गैमेटोफाइट बन रहा है, मेल गैमेटोफाइट ये बन रहा है। तो इसके निर्माण के लिए हम बात करते हैं, अगर ये एक पॉलन ग्रेन है तो ये क्या होगा, एक मेल गैमेटोफाइट बनेगा। इसके लिए 2 माइटोटिक डिवीजन की आवश्यकता होती है, 2 समसूत्री विभाजन की। तो हमारा जो क्वेश्चन है कितना है, एक पॉलन ग्रेन से क्या हो रहा है, एक मेल गैमेटोफाइट में बनने के लिए क्या, एक मेल गैमेटोफाइट के बनने के लिए 2 माइटोटिक डिवीजन। तो क्वेश्चन कितने हैं, यहाँ पर दिख रहा है 400 गैमेटोफाइट के निर्माण के लिए, गैमेटोफाइट। तो एक के लिए 2 की आवश्यकता है, तो 400 के लिए क्या होगा, 400 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 माइटोटिक डिवीजन की क्या होगा यहाँ पर आवश्यकता होगा। क्लियर है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके के ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा जाता है, जिसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में वो चाहता तो ये ऐड कर देता कि इसने विभाजन के बाद, अगर यहाँ पर क्या है 400 मेल गैमेटोफाइट है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछता 400 गैमेटोफाइट में कितने न्यूक्लियाई या फिर सेल पाया जाता है। ये अब कितने सेल पाया जाता है तो हमको पता है। अगर बात करें इसका सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन की बात करें, एक गैमेटोफाइट की अगर बात कर रहे हैं तो एक गैमेटोफाइट जो होता है इसमें टोटल कितना होता है, 3 सेल होता है, जिसमें 2 गैमेट होता है और एक जो रहता है ये क्या होता है, ट्यूब सेल्स होता है। ठीक है, 2 गैमेट और 1 ट्यूब सेल्स, मतलब एक गैमेटोफाइट में 3 सेल। तो हमारा क्वेश्चन कितना है, 400 गैमेटोफाइट के लिए है। तो 400 गैमेटोफाइट के अगर निकालें तो इसलिए करके बोल सकते हैं 400 गैमेटोफाइट में कितने होंगे, 400 × 3 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1200 जो रहेगा, सॉरी एक 0 कम होगा, 1200 यहाँ पर क्या होगा, सेल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझा सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। आ गया होगा आई थिंक समझ में। विद्यार्थियों या स्टूडेंट्स, अगर समझ में नहीं आता है तो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा या रिवाइंड कर लेना, मतलब वीडियो जो रहता है थोड़ा सा पॉज करके पीछे देखना और एक बार फिर से देखना कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि माइक्रोस्पोर से गैमेटोफाइट के बनने में कितने विभाजन लग रहा है और जो 400 गैमेटोफाइट है उसमें कितने सेल्स हैं। तो एक से क्या होता है, एक गैमेटोफाइट बनने के लिए हमको 2 विभाजन की आवश्यकता है। तो 400 के लिए कितने × 2 कर देंगे, तो 400 × 2 करेंगे तो 800 हो गया। इसी तरह से एक गैमेटोफाइट में 3 सेल है तो 400 में कितने होंगे, 4 × 3 करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 1200 से। इस तरह के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली नीट में, जो मेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड होता है वो बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम बात करते हैं जो स्पोरेंजियम से रिलेटेड है, उसको भी देखो किस तरह के इसमें सॉल्व करते हैं। एक स्पोरेंजियम में 100 पॉलन ग्रेन पाया जाता है तो मटर के पौधे में कुल कितने पॉलन ग्रेन पाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक स्पोरेंजियम है उसमें 100 पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं, तो मटर का जो पौधा है उसमें कितना पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो मटर का पौधा है, मटर के पौधे में जो स्टमेन है,
स्टैमेन की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा मटर में कुल पुमंग की संख्या, पुमंग की संख्या, तो इसमें कुल पुमंग कितने होता है मटर में जी? अब यहाँ से हम बात करते हैं इसमें 9+1, ये इस तरह का पढ़े होंगे, तो यहाँ पर 9+1 मतलब ये कितना होता है 10 होता है। तो टोटल जो पुमंग की संख्या है ये कितना हो गया 10। अब अगर हम बात करते हैं एक पुमंग में स्पोरेंजियम की संख्या, स्पोरेंजियम की संख्या, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होगा, मैंने बताया था अधिकांश जो पादप होते हैं उसमें स्पोरेंजियम की जो संख्या कितना होता है 4 होता है, 2 कोष्ठ होता है और स्पोरेंजियम 4 टेट्रास्पोरेंजिएट। तो यहाँ पर क्या होता है एक पुमंग में 4 होता है स्पोरेंजियम, तो 10 पुमंग में कितना होगा, 10 पुमंग में हो जाएगा 40 स्पोरेंजियम। ये हो गया स्पोरेंजियम की संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। टोटल पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ पर पुमंग की संख्या, एक पुमंग में स्पोरेंजियम कितना होता है 4, तो 10 पुमंग में कितना हो जाएगा यहाँ से 40 स्पोरेंजियम। अब हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन है, एक स्पोरेंजियम में क्या हो रहा है पॉलन ग्रेन, परागकण कितना है यहाँ पर 100 है। तो फिर यहाँ से हम बात करते हैं हमारे पास कितने स्पोरेंजियम है 40 स्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, तो 40 स्पोरेंजियम में क्या हो जाएगा 40 इंटू हम क्या करेंगे 100, तो टोटल कितने आ जाएंगे 4000 पॉलन ग्रेन। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, जिसको तुम लोग काउंट कर सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे लगता है कि इनकम्प्लीट है, इसका पूरा डाटा दिया नहीं गया, पर क्वेश्चन जो है वो क्या होता है कंप्लीट होता है, बट एट अ टाइम माइंड जो है वो क्लिक नहीं करता है। या हम बात करें इस तरह की, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर ट्विस्ट कर देता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कूल माइंड से रिलैक्स होकर, तो क्वेश्चन में ही उसका क्या है आंसर छुपा रहता है, वो बन जाएगा। नीट में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल कैलकुलेशन रहते हैं जो आराम से तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब अगर इसी को मैं बात करता हूँ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को अगर मैं सोलेनेसी के लिए देता, तो सोलेनेसी में क्या होता है, हम यहाँ पर पुमंग की जो संख्या बताते हैं, तो पुमंग की जो संख्या है कैसा होता है, यहाँ पर इसकी संख्या होता है 5। ठीक है, पुमंग की संख्या 5 है, तो स्पोरेंजियम कितना बनेगा, स्पोरेंजियम की संख्या हो जाएगा 5 इंटू 4 मतलब 20 हो जाएगा। अब स्पोरेंजियम अगर 20 है तो पॉलन ग्रेन कितना बनेगा, पॉलन ग्रेन हो जाएगा 20 इंटू 100 मतलब 2000। तो ये हो गया सोलेनेसी, मतलब अगर हम धतूरा वगैरह की बात करें तो वहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज, अगर ये क्वेश्चन मालवेसी के लिए आ जाए तो ध्यान रखिएगा, मालवेसी के लिए आए तो वो क्या करेगा, पहले पॉलन ग्रेन की संख्या बताएगा। मान के चलो पॉलन ग्रेन वो बोल रहे कितना, सॉरी पुमंग की जो संख्या है वो 500, ऐसा वो बताएगा। क्यों? क्योंकि मालवेसी में जो पुमंग की संख्या है ये इसको वो बताएगा। लेकिन यहां पर तुमको क्या करना है, जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम है इसको याद रखना, इसकी क्या होता है एक लोब में क्या होगा, मतलब ये मोनोलोब्ड होता है और ये बाई स्पोरेंजिएट होता है। इसमें क्या ऐसा होगा, ये स्पोरेंजियम बाई स्पोरेंजिएट। मालवेसी जो रहता है वो कैसा होता है, बाई स्पोरेंजिएट होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट नहीं होता है। तो तुम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि फैमिली कौन सा दिया हुआ है। अगर मालवेसी दिया हुआ है तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको हम 2 से ही लेंगे, क्योंकि इसमें स्पोरेंजियम 2 रहता है। ठीक है, बाकी फैमिली की बात करें तो वहां पर स्पोरेंजियम क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ज्यादा रखेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हम बात करते हैं। ये तो हो गया मेल गैमेटोफाइट की जो भी पॉइंट्स हैं इसके लिए। अब हम एक गायनोस्टेजियम वर्ड यूज करते हैं, इसको देखिए।
एक हम बात करते हैं इसमें ट्रांसलेटर, या फिर हम बात कर रहे हैं इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रांसलेटर या पॉलिनिया वर्ड यूज करते हैं। पॉलिनिया क्या होता है? अगर मैं बात करूं जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, या फिर हम बात कर रहे हैं आक का जो पौधा होता है इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो स्पोरेंजियम होता है जिसमें जो कोस्ट होता है उसको बोलते हैं पॉलिनियम। एक जो इसके आगे की ओर जो रहता है इसको हम बोलते हैं कॉडिजियम, और एक हम लोग बात करते हैं ये है कौन सा, कार्पस्कुलम होता है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें हम बात करते हैं तीन जो स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सा, पॉलिनियम, ये इसका प्राइमिटिव स्ट्रक्चर, इसके बाद कॉर्डिकुला, और थर्ड होता है कार्पस्कुलम। ये तीन स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। कैसा होता है इसका, देखिए मेल फ्लावर की अगर बात करते हैं तो मेल फ्लावर में जो क्या होगा, एंथर वाला सेक रहता है। जैसे हम इसकी ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो ट्रांसफर सेक्शन हमको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये ऐसा, ये इसके क्या हो गया, 4 स्पोरेंजियम हो गया। ठीक है, तो ये जो स्पोरेंजियम रहता है जहां पर क्या होगा, पॉलन ग्रेन बनेगा, इस पॉलन ग्रेन वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पॉलिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनियम। ये पॉलिनियम क्या है, आपस में एक डक्ट बनाता है, ये इस तरह से, इस डक्ट के थ्रू ये आपस में जुड़ा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डिकुला वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और ये कॉर्डिकुला जो रहता है ये इस तरह से आपस में जाकर एक स्ट्रक्चर से क्या होता है, जुड़ा होगा, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पस्कुलम। तो ये जो रहता है स्पेशल टाइप का, इसमें क्या पाया जाता है, जो एंथर की स्ट्रक्चर है, या फिर हम बात करें जो स्टमेन है, इसका एक अलग टाइप का होता है जिसमें ये ढका हुआ रहता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये कार्पस्कुलम जो रहता है, ये वाला पार्ट एक्चुअल में क्या होता है इसका, ये पार्ट जो है यह गाइनोसियम से जुड़ा होता है। ये क्या होता है, गाइनोसियम से जुड़ा होता है। तो चूंकि ये वाला क्या है, एंड्रोसियम पार्ट है और ये गाइनोसियम से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर इसके लिए एक नया टर्म्स यूज करते हैं, और वो टर्म्स कौन सा है इसमें, ये जो रहेगा गाइनोसियम से जुड़ा रहता है, इसके लिए एक नया टर्म गाइनोस्टीजियम वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, गाइनोस्टीजियम। इसका मतलब होता है एंड्रोसियम प्लस गाइनोसियम, मतलब हम बात कर रहे हैं पुमंग तथा जायांग आपस में क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। तो जब पुमंग और जायांग आपस में जुड़ा होता है तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, गाइनोस्टीजियम वर्ड यूज करते हैं। ये गाइनोस्टीजियम हो गया, जो कि स्पेशली किसके लिए पाया जाता है, आँख, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ये देखे होंगे 2 कलर की होती है, एक जो है पर्पल कलर का और एक वाइट कलर का, जिसके फूल वगैरह तोड़ोगे या पत्तियाँ तोड़ोगे तो उससे दूध या लेटेक्स निकलता है, जो शंकर भगवान में चढ़ाया जाता है। जो फूल आँख का, आई थिंक समझ में आ गया होगा, छोटी छोटी वाइट कलर की होती है। तो ये बता सकते हैं किसकी, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की या पॉलिनिया की जो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है, ये है डिहेसेंस की बात कर रहे हैं या विस्फुटन। पॉलन ग्रेन का या जो इसकी स्पोरेंजिया रहता है वो रप्चर कैसे होता है या इसका डेहिसेंस कैसे होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन के पूर्व की जो प्रोसेस है इसके बोलते हैं डेहिसेंस की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं विस्फुटन की। अब डेहिसेंस या विस्फुटन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले याद रखिएगा पराग कोश की आंतरिक लेयर, आंतरिक स्तर, जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं कौन सा, मिडिल लेयर तथा टैपिटम की बात कर रहे हैं। टैपिटम धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है।
तो अब इसमें कौन सा लेयर बच गया? एक तो बच गया इसमें एपिडर्मिस और दूसरा लेयर बच गया इसमें कौन सा? एंडोथीसियम बच गया। ठीक है, ये दो लेयर बच गया यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं एंडोथीसियम लेयर की, तो एंडोथीसियम जो रहता है ये क्या करता है, एक अन्य लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम जो रहता है एक नया लेयर बनाता है स्टोमियम। जैसे हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें फिर से, तो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हम जो ये इस तरह की बनाते हैं। ये इस तरह से मान के चलो, एक क्या है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल होता है जो कि ये हो गया कौन सा? एंथर की ट्रांसफर सेक्शन की। तो इस एंथर की स्टिग्मा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये जो अंदर की ओर इनबिडेड स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ से क्या कहलाता है? अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टोमियम। स्टोमियम जो है ये एक्चुअल में क्या होता है? एंडोथीसियम का ऐसा भाग होता है जो कि अंदर की ओर क्या होता है? धंसा हुआ रहता है। अब जैसे जैसे ये क्या होता है? मैच्योर होता है, तो ये वाला भाग क्या करता है? यहाँ पर हम बात करते हैं परिपक्व अवस्था में, परिपक्व होने के पश्चात हम बात कर रहे हैं, जब ये मैच्योर हो जाएगा तब यह जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है तथा फूल जाता है या स्फीत दशा में आ जाता है, स्फीत दशा में आ जाता है। अब जैसे स्फीत दशा में आता है तो इसके बाद क्या होगा? स्टोमियम जो रहता है, स्टोमियम क्या हो जाएगा? फट जाता है, जिससे पॉलन ग्रेन या पराग नलिका पराग कण जो रहता है, पॉलन ग्रेन विकिरणित हो जाता है, विकिरणित हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं डेhiscence क्या होता है। तो हम बात करते हैं जैसे जैसे क्या होगा, इसकी स्पोरेंजियम जो है या पॉलन ग्रेन जो है मैच्योर होते जाएगा, तो वो क्या करता है? धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योर होगा तो इसके अंदर की जो लेयर टैपिटम न्यूट्रिटिव लेयर है उसको वो ग्रहण करते जाएगा। तो ग्रहण करते जाएगा तो जैसे जैसे ग्रहण किया मतलब वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा। इसके जस्ट बाहर की जो लेयर है, इसकी बाहर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? वो है मिडिल लेयर। टैपिटम के बाहर जो लेयर है मिडिल लेयर। इसके बाद फिर क्या होता है? एंडोथीसियम और सबसे बाहर एपिडर्मिस। तो मिडिल लेयर और टैपिटम धीरे धीरे तो नष्ट हो जाता है, बच गया दो लेयर बाहर का, एक बच गया एपिडर्मिस और एक एंडोथीसियम। तो ये जो एंडोथीसियम जो अंदर की ओर रहता है, ये वाला भाग जल को क्या करता है? तेजी से अवशोषित करने लगता है और वो फूलने लगता है। जैसे जैसे वो फूलते जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस फूलने के कारण एक दाब आएगा, एक दबाव पड़ेगा बाहर की ओर और उसके कारण ये जो खांच वाला भाग है यहाँ से ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन होता है, जो पराग कण रहेंगे, इस वाले भाग में जो भी पराग कण रहेगा या इसमें जो पराग कण रहेगा, यहाँ से ये इस तरह से पराग कण क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, रिलीज हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ से ऐसा क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन इस तरह से अगुणित अवस्था में रिलीज हो जाएगा। अब इस पॉलन ग्रेन जो यहाँ से रिलीज हो रहा है, अब इसका क्या होगा? परागण की क्रिया, जिससे ये अभी नर भाग में है मेल पुष्प में, यहाँ से ये क्या होगा? फीमेल पुष्प की ओर किसी भी माध्यम से, चाहे वो वायु के माध्यम से, चाहे जल के माध्यम से या कीटों के माध्यम से, वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होगा। तो इस प्रोसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, परागण की। तो अभी हम बात करते हैं, ये तो हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर वाले भाग, इसको हम बाद में देखेंगे अभी प्रोसेस में। तो यहाँ तक हम बात करें मेल जो स्ट्रक्चर है, मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट बोले, और इसके साथ साथ जो पॉइंट हम लोग देखें, जैसे विस्फुटन की जो पॉइंट देखें, ये कंप्लीट होता है।